बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू फिज़ा फूड डायरीज। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। आज वाला व्लॉग बहुत मज़ेदार है क्योंकि आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो बहुत आसान है और टेस्टी भी। उसके अलावा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी सरप्राइज़ बर्थडे एंड मैं किसी शादी में गई हुई थी तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली हर रोज़ नई और डिफरेंट वीडियोस एंड व्लॉग्स आप तक पहुंच जाए। अच्छा, तो ये शादी थी मेरी फ्रेंड की जिसमें मेरी स्कूल और कॉलेज फ्रेंड सारी आई हुई थी। उनसे मिलकर बहुत मज़ा आ रहा था आफ्टर लॉन्ग टाइम। सब ने बातें की, खाना खाया, इस तरह से टाइम पूरा हो गया था और पता भी नहीं चला था। आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो है चने की दाल के साथ वाइट राइस। ये रेसिपी बहुत आसान है और मिनटों में बन जाती है घर के कम मसालों से। सबसे पहले तो चने की दाल को अच्छी तरह से वॉश करना है, उसके बाद आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देना है। इस तरह से दाल का पानी छन्नी में निकाल देना है। आधा कप के जितना लिया है कुकिंग ऑयल। मीडियम साइज़ की प्याज ली है। प्याज को हल्का सा फ्राई किया, इतना फ्राई किया कि प्याज का कलर चेंज हो गया। उसके बाद मैंने ऐड किया था 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर है और भिगोई हुई दाल को मैंने ऐड किया अच्छी तरह से। अब 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, हाफ टेबल स्पून नमक या फिर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। अच्छी तरह से दाल को मसालों के साथ मिक्स कर देना है। 4 से 5 मिनट के लिए भूनना है। और हाफ टेबल स्पून हल्दी पाउडर वो भी मैंने ऐड किया था। 3 से 4 ये बेसिक मसाले डालने के बाद दाल को अच्छी तरह से मिक्स करना है। उसके बाद हमने पानी ऐड करना है। और ये जब मैंने दाल की रेसिपी घर पर बनाई थी तो सबको ये बहुत पसंद आई। सिंपल सी रेसिपी है, वाइट राइस के साथ इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। 1 कप दाल थी और मैंने यहाँ पर 2 गिलास के जितना पानी डाल दिया है। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कवर करके छोड़ देना है। अब इसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि दाल को हमने ऑलरेडी भिगो कर रख दिया था। बस ये 2 ग्लास के जितना जो हमने पानी डाला है वो ड्राई हो जाएगा तो उसके बाद हम ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्च। ये देखें दाल गली हुई है, बस पानी ड्राई हो जाए। जब थोड़ा सा पानी ड्राई हो गया तो मैं यहाँ पर डालूँगी 2 मीडियम साइज़ के टमाटर और 2 हरी मिर्च स्लाइस में कटे हुए, वो हम ऐड करेंगे। अब दोबारा से कवर कर देते हैं ताकि टमाटर अच्छी तरह से गल जाए। अगर इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से वहाँ पे भी फॉलो करें मेरे अकाउंट से, फिज़ा फूड डायरी से। ये चेक करें, अभी दाल का पानी ड्राई होना स्टार्ट हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया है। इसके साथ मैंने वाइट राइस भी बना दिए हैं और साथ में रोटियां भी बनाई है क्योंकि दाल बिल्कुल रेडी है। लास्ट में हमने हरा धनिया डाल देना है और कवर कर देना है क्योंकि रेसिपी बिल्कुल तैयार है। ये दाल की रेसिपी आप चपाती, नान और वाइट राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तीनों के साथ इसका बहुत मज़ेदार टेस्ट आता है। लेकिन मैं इसको इस दाल को घर की सादी रोटी और वाइट राइस के साथ सर्व करूंगी। डिश आउट कर दिया है दाल एंड वाइट राइस को। आप भी इस तरह से सर्व करिएगा, अपने घर वालों को खुश हो जाएंगे।
और इस शाम में मेरे छोटे भाई ये तिल वाले लड्डू लेकर आए थे। ये बहुत मज़ेदार होते हैं, मुझे तो बहुत मज़े के लगते हैं। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड डे वाली वीडियो को, जब मैं और मेरी यूनी की फ्रेंड्स गए हुए थे एकेडमी। वहाँ पर हमने गैदरिंग की थी छोटी सी, जिसमें हम सब फ्रेंड्स ने लिमिटेड चीज़ों से सिंपल सी फ्रूट चाट बनाई थी। और रियली बहुत मज़ा आ रहा था जब साथ में बातें भी हो रही थी और फ्रूट चाट भी बना रहे थे। मज़ा तब आता है जब चीज़ें लिमिटेड हो और आप वही चीज़ बनाने के लिए ट्राई करें। तो लिटरली बहुत मज़े की बनी थी। फ्रूट चाट के अलावा हमने रिफ़्रेशमेंट में पकोड़े, समोसे एंड चाय बिस्किट मंगवाए थे। उसके साथ लंच का टाइम हो गया था, तब हमने बिरयानी और फ्रूट कटिंग करने में इसीलिए मज़ा आ रहा था क्योंकि हम सब साथ बातें भी कर रहे थे और फ्रूट भी कटिंग कर रहे थे। इस तरह से हमें 1 घंटा लगा था फ्रूट की एक प्लेट कटिंग करने में। अगर चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाए। अच्छा, फ्रूट में जस्ट अमरूद थे, बनाना था, एप्पल था एंड अनार। अगर क्रीम होती तो फ्रूट चाट ज़्यादा मज़े की बनती, लेकिन हमारे पास ना चीनी अवेलेबल थी ना क्रीम था, जस्ट आमचूर था। तो हमने इसी एक प्लेट को बहुत अच्छी तरह से डेकोरेट किया था। क्रीम के विदाउट भी मज़े की बनी थी, क्योंकि इस प्लेट को बनाने में हम सबका प्यार जो था। फ्रूट कटिंग मैं कर रही थी और ये तीनों फ्रूट की कटिंग कर रही थी, और एक ने अनार छीलने में हेल्प की थी, क्योंकि वो मुझे कटिंग से ज़्यादा मुश्किल लगता है अनार के दाने निकालने। ऑलमोस्ट हमारी फ्रूट की कटिंग कंप्लीट हो गई है, बस तो अमरूद रहते हैं, उनकी भी जल्दी से कटिंग कर लेते हैं। अभी मौसम के हिसाब से इसकी एक चीज़ मिसिंग है और वो मेरी फेवरेट है, ऑरेंज, जो कि इसमें अवेलेबल नहीं है। सर्दियों में मुझे सबसे ज़्यादा मज़ेदार और मेरी फेवरेट ऑरेंज है। मैं फ्रूट बाकी खाऊं या ना खाऊं, पर ऑरेंज ज़रूर खाती हूँ। अच्छा, मुझे बाकी फ्रूट अच्छा लगे या ना लगे फिर भी मैं खा लेती हूँ क्योंकि इट्स गुड फॉर हेल्थ, पर ऑरेंज तो मेरी फेवरेट है। अच्छा, मुझे किसी ने इनबॉक्स किया था कि आप वाइट कौरमा की रेसिपी शेयर कर दें, तो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां पर चेक करें, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। उन पर्सन्स का बहुत शुक्रिया जो मुझे कमेंट करते हैं, मुझे इनबॉक्स में मैसेज करके पूछते हैं कि आपका अभी तक नया व्लॉग क्यों नहीं आया और वीडियो। तो अब वीडियोस बनाती हूँ लेकिन टाइम बहुत कम होता है, तो कम ही बनाती हूँ, लेकिन बनाती हूँ। तो जी, यहाँ पर हमारी सिंपल सी फ्रूट चाट रेडी हो गई है। आप भी ये प्लेट, खूबसूरत सी प्लेट हमारी देख सकते हैं, कितनी मज़ेदार बनी है, कलरफुल। ये हम 4 लोगों की इसमें मेहनत है, एक ने वीडियो बनाई है और तीनों ने ये फ्रूट चाट बनाई है। तो ये आप भी प्लेट चेक करें कितनी मज़ेदार बनी है। अच्छा, इसमें हम चारों का प्यार था ना, तो हमने बस जल्दी से ही ख़त्म कर दी थी एक ही प्लेट। उसके बाद लंच टाइम हो गया था और लंच टाइम में हमने स्टूडेंट बिरयानी मंगवाई थी, जो कि हमारे एकेडमी के सामने ही शॉप है। बहुत मज़ेदार बिरयानी बनती है वहाँ पे। थी तो चिकन बिरयानी, लेकिन चिकन इसमें नज़र ही नहीं आ रहा था, इतनी छोटी सी एक एक बोटी थी। बिरयानी खाने के बाद बस हम सब रेडी हो गए थे घर जाने के लिए। तब मुझे याद ही नहीं रहा था कि आज 1 दिसंबर है और मेरी बर्थडे है।
तब मेरी फ्रेंड्स ने मेरे लिए सरप्राइज़ रखा था, एक छोटा-सा केक मँगवाया था जिसमें अनएक्सपेक्टेड बर्थडे थी, जो कि बिल्कुल शॉक थी मेरे लिए क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा था कि आज 1 दिसंबर है। और ये मज़े की बात ये थी कि हम सबने पैकिंग कर ली थी क्योंकि हम घर जा रहे थे तो प्लेट्स, नाइफ्स वग़ैरह सब रखती थी। बैग बना दिया था, अब कौन खोले? तो बस वहाँ पर सामने ही पड़ी थी सीज़र, उसको अच्छी तरह से वॉश किया, उससे ही केक काटा था। इस तरह से इसीलिए केक की हालत हो गई है। बहरहाल शॉकिंग था लेकिन बहुत मज़ा आया, सरप्राइज़ अच्छा लगा और खुशी भी हुई। थैंक्स टू माय डियर ऑल फ्रेंड्स। उसके बाद सबने केक खाया और सब घर चले गए थे। बिरयानी भी बहुत मज़े की थी और दाल चावल तो मज़े के थे ही जो मैंने बनाए थे घर पे। फ्रूट चाट तो थी ही मज़े की। अगर आपको आज वाला वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करते जाइएगा। और ये मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको ये सिंपल सी फ्रूट चाट कैसी लगी जो हम चारों ने बनाई थी लिमिटेड चीज़ों से। आज वाले व्लॉग को यहाँ पर एंड करते हैं, मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी में न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। कीप वॉचिंग फ़िज़ा फूड डायरीज़।